हेलो दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उस प्रॉब्लम के बारे में जिससे हम लगभग हर रोज़ दो चार होते हैं। और ये प्रॉब्लम है जब लोग हमसे बात करते हैं या लोग चुनौतियाँ देते हैं सनातन धर्म से जुड़े लोगों को या सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को कि तुम्हारे यहाँ तो ये जो कहानियाँ लिखी हैं वेदों में, पुराणों में, या जो बातें लिखी हैं ये इतनी चमत्कारिक हैं, ये सब ढोंग और पाखंड से भरी हुई हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो परम बुद्धिमान लोग होते हैं इन्हें वेदों का व्याकरण नहीं पता है। जब भी आप किसी भाषा को या किसी विषय को समझते हैं तो ये बात एक सामान्य सी बात है कि किसी भाषा को सीखने के लिए आपको उस भाषा के व्याकरण के ज्ञान की ज़रूरत होती है। और जब हम किसी विषय को समझने की बात करते हैं तो उस विषय की एक खास विधा होती है, उस विषय का एक खास स्टाइल होता है, इसकी एक खास फिलॉसफी होती है। अगर आपको वो फिलॉसफी नहीं पता है तो आप उस विषय को लेकर के अपनी विचारधारा नहीं बना पाओगे और आप सिद्धांतों को नहीं समझ पाओगे। ये एक बड़े सामान्य अनुभव की बात है कि जिस तरीके से आप विज्ञान को समझने बैठते हो उसी मोड में, उसी मेंटल स्टेट में आप इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को समझने नहीं बैठ सकते। अगर अभी आप विज्ञान पढ़ रहे हो और इसके बाद अगर आपको हिंदी उठा के पढ़नी है तो आपका मोड चेंज हो जाएगा। हिंदी पढ़ते समय आप विज्ञान वाले मोड में बैठ करके हिंदी में नहीं समझ सकते चीज़ों को। विज्ञान के लिए जो सूर्य है वो धधकता हुआ गोला है, लेकिन अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में सूर्य कोई धधकता हुआ गोला नहीं है, वो एक तेज है। एक व्यक्ति के तेज से उसकी तुलना की जाती है सूर्य की। कहा जाता है ना कि उनकी कीर्ति तो सूर्य की असंख्य रश्मियों के समान पूरे संसार में फैली हुई है। तो आप समझ सकते हैं अंतर कहाँ पे है। और इस अंतर को ये परम विद्वान लोग जो कि सनातन धर्म को नित्य हर रोज़ बदनाम करने के लिए नई नई कहानियाँ, मन घड़ंत बातें, जिन्होंने कभी भी किसी ग्रंथ को खोल के देखा तक नहीं है, वो ऐसी बातें प्रचारित करते हैं, तरह तरह के प्रतीकों पे हमले करते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं, कहानियाँ बनाते हैं राम को लेकर, कृष्ण को लेकर। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या और ये परम विद्वान लोग आखिर में क्यों हमारा फ़ायदा उठा पाते हैं और क्यों हमसे ये प्रश्न पूछते रहते हैं। उद्देश्य ही मेरा ये है इन वीडियोज़ को बनाने का, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब इन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म कभी भी मानवता को नष्ट करने के उद्देश्य से कभी नहीं बना था, चाहे इस संसार में कितने भी धर्म हो। धर्म कभी भी मानवता के विरुद्ध नहीं बना। मानवता के विरुद्ध यदि कुछ है तो वो सिर्फ स्वार्थी मनुष्य हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो धर्म के विरुद्ध जाने के लिए कहता हो। जिसके अंदर मानवता नहीं है वो धर्म के विरुद्ध जाएगा ही जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी विषय को समझने की एक पर्टिकुलर स्टाइल होती है, एक पर्टिकुलर ग्रामर होता है। जैसे वेदों को समझने से पहले आपको वेदों का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। वेदों के व्याकरण को वेदांग कहते हैं। वेदांग कुल मिला के 6 हैं। इसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे कि कितने वेदांग हैं, उनके क्या नाम हैं और किसमें क्या क्या कहा गया है। उसके अलावा वेदों की अपनी एक फ़िलॉसफ़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको वेदों को, पुराणों को या भागवत गीता को समझने बैठना है तो आप एक काम और कीजिए। हिंदी में आपने रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, हिंदी साहित्य में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो भगवान के लिए सनातन धर्म पे किसी तरह का कीचड़ उठाने से पहले आप इन अलंकारों के बारे में भी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुए हैं वो मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार ही हैं। आप एक बार रूपक अलंकार की व्याख्या समझिए, एक बार उत्प्रेक्षा की समझिए, एक बार आप मानवीकरण अलंकार को समझिए, और फिर आपको आने वाले समय में जब हम व्याख्या करेंगे चीज़ों की, जब हम समझेंगे चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इन चीज़ों की व्याख्या वेदों में, पुराणों में या फिर अलग अलग पौराणिक कहानियों में की गई है और उनका महत्व क्या है। बने रहिए, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।